तो चलिए, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, भारत तरक्की कर रहा है उससे परेशानी हो रही है। कैसे कैसी परेशानी हो रही है, आइए। 60,000 चीनी सैनिक तैनात, चीन की बढ़ती उग्रता पर सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य। कांग्रेस और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, इनके पिताजी की फिल्में बड़ी मशहूर थी भाई एक जमाने में। खैर, तो कहते हैं कि भाई चीनी सैनिक आ गए 60,000। अब ये इसलिए नहीं बता रहे 60,000 चीनी सैनिक आ गए, इनको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं, 1 लाख से ज्यादा चीनी सैनिक है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि भारत सरकार ये बोले, मजबूर हो जाए और भारत सरकार अपने आंकड़े खोल दे, क्योंकि चीन अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि कितने सैनिक हैं। वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। हर पेड़ में, हर गुफा में, हर पत्थर के पीछे सैनिक दिख रहा है भारत का, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा, काउंट कैसे करूं। तो भारत से ये जानकारी भारत से आ जाए कैसे भी करके कि कितने सैनिक वहां पर है, हम क्यों बताएं। ये जानकारी तो हमारे पास भी है और ये जानकारी बहुत सटीक जानकारी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमने पहले भी नहीं बताया और आज भी नहीं बताएंगे। ये आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि भारत सरकार का, ये इसलिए कहना चाहते हैं कि भारत सरकार कहे, भारत पर प्रेशर बन जाए, ताकि भारत सरकार एक वक्तव्य निकाल दे कि इतने सैनिक हमारे हैं। और जैसे ही वो कहे तो चाइना हाथ खड़े करके यूएन में जाके चिल्लाए, देख लो मुझसे तो कई गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा सैनिक भारत ने लगा रखे हैं, भारत मुझ पर हमला करना चाहता है। ये जो बार बार प्रोवोकेशन है, इसी बात का प्रोवोकेशन है। वहाँ कोई आपने वो नहीं करी, वहाँ पर जो है आपने कोई तोपें नहीं लगाई हैं, वहाँ पर कुछ नहीं किया, तो आप बता दो इतनी तोपें लगाई, ये लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। इन एजेंट्स को, चीनी एजेंट्स को हम कुछ नहीं बताएंगे। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्रीमेंट है ना, तो इसलिए हम इनको चीनी एजेंट बोलते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। इसलिए हम चीनी एजेंट्स को कुछ नहीं बताएंगे कि वहाँ कितने सैनिक है कितने नहीं, ठीक है ना, कतई नहीं बताएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि चाइना की अगर शुद्ध हिंदी में कहें, देसी भाषा में कहें, तो फटी पड़ी है, इसको समझ लीजिए। और अगर आज की तारीख में यदि चाइना उलझ गया भारत से, तो आप ये समझ लीजिए तिब्बत सब भूल जाए वो। चाइना की रोड्स हमारे बहुत काम आने वाली हैं, ये शायद चाइना को मालूम है और इसीलिए उसने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ से बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा जब जब गायब होता है, तब इस तरह की बातें होती है कि बता दो, ताकि उनको हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, ताकि हमारे पास भारत का एक जवाब हो जाए कि भारत ने कहा आधिकारिक रूप से, तो यूएन में हम दे दें उसको, तो यूएन में ले जाए, है ना। जैसे इनके बयानों को लेके पाकिस्तान यूएन में चला जाता है ना, ऐसे वो भारत सरकार के बयान को लेके यूएन में चले जाए। सोचिए, क्या ये विपक्ष है? आप इसको विपक्ष मानते हैं या फिर ये देशद्रोही है? फैसला मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। एक बयान थोड़ा पुराना है, लेकिन देखिए जरूर, बहुत काम आएगा। अगल बगल दोनों चीजें हैं, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि नहीं, 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं उसको पहचान गया हूं, ये डरता है। चाइना की सेना ढोकलाम में नरेंद्र मोदी चाइना में बिना एजेंडा, और चाइना की सरकार को 2 महीने में पता लग गया कि नहीं, 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। भाई और बहनों, हाथ जोड़ा उसने जाके सामने चाइना के, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, हाथ जोड़ा है चाइना के सामने। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं उसको पहचान गया हूं। चाइना के सामने हाथ जोड़ा, मैं डरपोक व्यक्ति, मैं इसको पहचान गया हूँ। ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए भाषा, अच्छी बात है, इनकी भाषा है ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए। कमाल के लोग हैं, कहाँ से आते हैं समझ नहीं आता, कौन इनको ये ज्ञान देता है ये भी हमको समझ में नहीं आता। पता नहीं इनके मन में क्या है और आखिर ये चाहते क्या है। बहरहाल चाइना के सामने हाथ जोड़ा, डरपोक आदमी है। अच्छा, हाँ नहीं, मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि तस्वीर बोल रही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सैनिकों के जो चेहरे हैं, हमारे सैनिक जो खड़े हैं, ये अपने आप में बोल रहे हैं, तस्वीर बोल रही है। मैं क्या बोलूं इसमें, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है, जीरो हो गई बोलने की। ये जवाब है, तस्वीर बोलती है। ठीक है, क्लियर है? कुछ कहूं इस पर? रहने देता हूं, क्या कहूं, जाने देता हूं।
तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोगों, मतलब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इतने परेशान हो रहे थे, आप इतना झूठ चला रहे थे, एक तस्वीर से सब कुछ खत्म हो गया। तो प्रयास कीजिएगा अगली बार से कुछ अच्छा प्रोपोगेंडा लेकर आएँ। चाइना जो आपको देता है, चाइना की जो जी हुजूरी आप लोग करते हो, जो चाइना के जो आप नौकर हो, कुछ बेहतर करके आइए। चलिए, अब चाइना का आपको वो वीडियो दिखाएं जिस वीडियो, प्रोपोगेंडा वीडियो को चाइना ने दुनिया के सामने लेकर आए। अब ये पीछे नदी बह रही है जो बर्फ में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। नदी सिर्फ क्योंकि ठंड से नदी जम जाती है, जम गई है नदी। और ये चाइना के सैनिक खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा चाइना के इन सैनिकों को, बहुत ध्यान से देखना है। क्या देख रहे हो ध्यान से? सैनिकों को मत देखो, जमीन को देखो, जमीन को बहुत ध्यान से देखो। जमीन देखने के लिए क्यों कह रहा हूं ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये हर जगह छोकरी का भेज देते हैं यार। कैंटन फेयर हो रहा तो आ जाओ, रुको, एस्कॉर्ट दे देंगे। हाँ, व्यापारियों को भी, सेना में भी, हर जगह। कमाल है, समझ में नहीं आता भाई। तो देख लिया होगा मेरे ख्याल से, पूरी जमीन देख ली होगी, पहाड़ देख लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, सिर्फ नदी जमी हुई क्योंकि वहां ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं भारतीय सैनिकों की। ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये चौकी दिख रही है आपको, और ये बर्फ दिख रही है आपको, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दो चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। पहली बात, चाइना का वो वीडियो पुराना है या तो नया नहीं है। दूसरी बात, वो जहां कहां का भी है लेकिन कम से कम बॉर्डर का नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, इस चीज को हम समझ लें, क्योंकि वहां बर्फ नहीं थी, यहां बर्फ है। और तीसरी बात और सबसे जरूरी बात, अगर वो उसी जगह का है, इसका मतलब वो काफी नीचे इलाके का है, निचले इलाके का, यानी हम टॉप पर बैठे हैं, ऊपर बर्फ तो ऊपर ही होती है ना, नीचे नहीं होती है। घाटी वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में बर्फ नहीं होती है, ऊपर होती है। तो हमारी पोजीशन टॉप पर है, जो हमारी पोजीशन बरकरार थी उसी पोजीशन पर मैं आज भी बैठे हूँ। ये तस्वीरें सब बोल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं थोड़ी बहुत बर्फ है। आप देखिए ये लेयर देखिए बर्फ की कितनी मोटी है, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ से आपको ये लेयर देखकर अंदाजा लग, ये देखिए पैर कहाँ तक घुसे हुए हैं। इस लेयर को देख के अंदाजा लग जाएगा, ये एक दिन की बर्फ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ से हमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि भारत की सेना कहाँ है और चाइना की सेना कहाँ है, एकदम क्लियर है इन दोनों तस्वीरों से, ठीक है। सर, इफ आर्मी मेजर कुड स्पीक हिज माइंड टू पप्पू मे बी ही वुड अंडरस्टैंड दिस पोजीशन। तुषार जी, इससे सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या है? उनको जिनको प्रॉब्लम है उनको ले जाके वहाँ खड़ा कर देना चाहिए, है ना। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। सुबह फ्रेश होने भी जाएंगे ना, पिछाड़ी धोते नहीं बनेगी, इतनी ठंड होती है, वो भी जम जाएगी बर्फ़ से। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं तो सेना को बोल देता जबरदस्ती उठा कर ले जाओ, जिसको सबूत चाहिए ले जाके वहाँ ले जाके खड़ा कर दो, और वहीं रखो इनको 2-4-10 दिन। मरे तो मर जाने दो, कोई बात नहीं, हाइपोथर्मिया से मर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वल्लभ सिंह जी कहते हैं गुड वर्क, धन्यवाद अरिंदम जी। तो इतनी मेहनत जवान करते हैं, आपको नरेंद्र मोदी से हो सकता है प्रॉब्लम हो, कम से कम जवानों के ऊपर तो शक मत करो यार। वो आपको तस्वीरें भेज रहे, मतलब वो मजबूर हो गए बेचारे तस्वीर भेजने के लिए कि भैया फोटो ले लो। वहाँ अजीब ही पागलपन चल रहा है। बेचारे वो गरीब सोच रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं बर्फ़ में, जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, -30 डिग्री जा रहा है, हाड़ कपा देने वाली, जमा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड है कि ज़रा सा एक्सपोज हुआ और वहीं फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। इसके बावजूद कुछ बेशरम लोग राजनीति करने से चूक नहीं रहे। खैर है ऐसे झूठ बोलने वाले लोग। जयंत प्रकाश जी, कंपटीशन टू कपिल शर्मा शो, मोहित जी कहते हैं। मोहित जी देखिए, जहाँ सेना की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, वहाँ कॉमेडी नहीं होती सर, है ना, वहाँ सीरियसनेस होती है। फिर वहाँ अगर कोई कॉमेडी करता तो ये बहुत गलत बात है, फिर वो गाली खाने का काम करता ना, ठीक है ना। चीन से ज़्यादा उनके एजेंट का खतरा है, बिल्कुल सर जी। इट विल डिमोटिवेट जवान, वो गए तो हम गए। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसलिए इसमें कोई मजाक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो भारत की सेना जो कर रही है, भारत की सेना का जो पराक्रम है वो हमने आपको दिखा दिया, बिल्कुल क्लियर। उनके स्टेटमेंट भी याद दिला दूं, इनकी हालत आज ऐसी क्यों है जानते हैं? राहुल गांधी के सामने हर हर महादेव का नारा लगाने वाले 3 कांग्रेसी निष्कासित।
2018 के आसपास की खबर है। तो 19 में क्या हाल हुआ? हर हर महादेव का नारा लगाया था, हर हर यानी सारी पीड़ा, सारे दुख सब हर ले महादेव। लेकिन इन्होंने उनको निष्कासित कर दिया, बोले ना मेरे दुख और मेरी पीड़ा, मेरी हार तो मेरे साथ ही रहने दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। 1/10/2018 के 28 सितंबर 2018 की न्यूज थी, जय सिया राम हो गई इसके बाद में। ठीक है, आपके सामने, इसलिए कोई मजाक ना करे इस बारे में, और इस बारे में किसी प्रकार का कभी कोई आपके सामने मजाक करे, उस मजाक को यदि आप सहन कर लें तो भी आप उतने ही बड़े पापी हैं जितना बड़ा पाप अखिलेश जी कर रहे हैं। इसलिए सहन नहीं करना है। कहीं कोई बोले आपके कानों में गलती से पड़ जाए, आपका बॉस ही क्यों ना हो, नौकरी छोड़ दीजिएगा, पर भगवान का मजाक या अपमान सहन मत कीजिएगा। ये मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। हजारों नौकरियां मिलेंगी आपको, कितना बड़ा बॉस क्यों ना हो। कोई आदमी हाथ में हीरे लेकर खड़ा हो, यदि भगवान का अपमान करता, लेने से इनकार कर दीजिए, उसे दुत्कार कर भगा दीजिए। क्योंकि अगर आपने सुन भी लिया और अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये महापाप है। इस पाप से बचिए। भगवान स्वामीनारायण विल नॉट बी एंग्री बट श्री माता लक्ष्मी शी विल नॉट टॉलरेट। नागेंद्र जी, देखिए सर, मुझे तो इतना मालूम है, मैंने तो जीवन का जो एक्सपीरियंस लिया वो यही एक्सपीरियंस है। भगवान के मामले में जो उड़ने की कोशिश करी जिसने, वो साफ हुआ है एक लाइन से। राहुल फिरोज खान, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज खुद का अस्तित्व देख लो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही हाल हुआ है। जिन्होंने भगवान के कागज मांगे थे, आज भगवान ने उनके कागज मंगवा लिए। आज वो घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहते हम कागज नहीं दिखाएंगे। मत करो। उस शक्ति से लड़ने की ताकत किसी के अंदर, ताकत लड़ने की तो छोड़ दी, उस शक्ति को सामने देखने की ताकत भी किसी के अंदर नहीं, उसे महसूस करने की ताकत भी किसी के अंदर नहीं। इसलिए उस ताकत से जितना आप हो सके ना, नतमस्तक रहिए, उसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा